हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आपने क्या सीखा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे ईंधन हैं? जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, किससे किससे? इसका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से। ठीक है, कब हुआ? लाखों वर्ष पूर्व हुआ। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। कौन? जीवाश्म ईंधन। कोक, कोल तार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। कोक, कोल तार और कोयला गैस किससे प्राप्त हैं? कोयले से प्राप्त हैं। ठीक है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या क्या प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, इतनी चीज़ें प्राप्त होती हैं। किससे? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से। कोयले तथा पेट्रोलियम के संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। ठीक है, ये असीमित नहीं है, मतलब ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। अतः हमें इनका न्यायोचित इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है। देखिए इसके अभ्यास प्रश्नों को। प्रश्न देखिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। किसका किसका? सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। ठीक है, ये क्या है? सीएनजी और एलपीजी कम प्रदूषणकारी हैं और स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ता भी है। ठीक है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी को घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से। आपने देखा होगा घरों में एलपीजी गैस। ठीक है, पाइप से ही मतलब इसकी आपूर्ति की जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का। प्रश्न 3 देखिए, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वह संपीड़ित हो गए और गहरे होते चले गए। जैसे जैसे मृदा ऊपर आती गई वो और अधिक गहरे होते चले गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया। किस पर? जो पेड़ पौधे मतलब जमीन के नीचे दब गए थे उन पर क्या हुआ? ताप और दाब बढ़ता गया और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। यह प्रक्रम
कार्बनीकरण कहलाता है। यहाँ पर क्रम क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। देखिए, प्रचारित स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट जीवाश्म ईंधन है, इसमें क्या भरा जाएगा? कोयला। इसमें कोयला भरा जाएगा। और इसमें क्या भरा जाएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, एक खाने में कोयला और एक खाने में पेट्रोलियम, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम ही जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परिष्करण। परिष्करण का मतलब शुद्धिकरण होता है। ठीक है, परिष्करण। इसमें क्या भरा जाएगा? ये वाला देखिए, ये खा, इसमें क्या भरा जाएगा? परिष्करण। ठीक है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, क्या है कम प्रदूषण का? CNG। क्या है? CNG। CNG। ठीक है, लिखते नहीं बन रहा है, देखिए फिर से लिख देते हैं। क्या भरा जाएगा इसमें? इस वाले में CNG भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है? CNG है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। का देखिए, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, क्या यह सत्य है कि असत्य है? क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। खा देखिए, इसमें कौन सा भरा जाएगा? ये गलत है। क्या है? असत्य। का में क्या भरा जाएगा? असत्य। ठीक है। दूसरा देखिए, खा, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, CNG अधिक प्रदूषक ईंधन नहीं है, बल्कि स्वच्छ ईंधन है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? असत्य। ये भी गलत, ये जो बता रहा है ये गलत बता रहा है। ठीक है, बल्कि CNG जो है एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है। गा देखिए, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये क्या है? ये सत्य है। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। तो इसमें गा वाले में क्या भरा जाएगा? सत्य। घा नंबर देखिए, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। हाँ, कोल तार क्या है? विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी क्या है? सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है? नहीं, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, मिट्टी का तेल क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। असत्य। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न 6 देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? देखिए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। कितने वर्षों का समय? लाखों वर्षों का समय। ठीक है, जो मतलब पेड़ पौधे जमीन के अंदर जब दब जाते हैं उनको मतलब कितना समय लग जाता है परिवर्तित होने में? पेट्रोलियम कोयला परिवर्तित होने में कितना समय लग जाता है? लाखों वर्ष लग जाता है। और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त हैं। जो मतलब उपलब्ध हैं इस समय कोयला और पेट्रोलियम, ये कुछ साल के लिए ही पर्याप्त हैं, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए इसका प्रयोग। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये क्या है? उत्तर देखिए, यह कठोर, सरद और काला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? काला पदार्थ है। कौन? कोक। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है।
कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। किसमें? इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रश्न 8 देखिए, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इनका निर्माण कैसे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है। जब ये जीव मृत हो गए तो इनके शरीर के पेंदे में जाकर जम गए। इनके शरीर जो है समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ये ढक गए। फिर लाखों वर्ष, ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं किसी चीज को होने में, तो लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थित, मतलब वहां पर वायु नहीं जा पा रही थी। फिर उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। देखिए प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सारणी 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को सारणी में मतलब देखिए, वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। देखिए ये क्या है? देखिए 2004 में कितनी कमी आई है? 7.8%। ठीक है। 2005 में 8.6%। 2006 में कितना आई है? 9.0%। 2007 में 9.5%। 2008 में 9.9%। 2009 में 11.2%। 2010 में मतलब कितने परसेंट? 10%। ठीक है कि कमी आई है। देखिए इसको आप लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, ऐसे एक तरफ x कर लेंगे, एक तरफ y कर लेंगे। फिर इधर देखिए, इधर ऐसे 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 कर लेंगे। फिर कितने कितने परसेंट की कमी आई है ऐसे बना लीजिएगा, 10, 20, 30। ठीक है, 30 तक बना लेंगे, हो जाएगा। तो 2010 में कितने परसेंट की आई है? 10 की। ठीक है, कितने परसेंट की आई है 2010 में? तो यहाँ 10 तक ऐसे ले लेंगे सारणी। ठीक है। फिर 2009 में यहाँ 10 है तो 11 यहाँ मान लीजिएगा। ठीक है, एक में 10 छिपा है, तो ऐसे करके ऐसे 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 बढ़ा के बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे 9.9 है तो ये यहाँ से लेके 10 से मतलब कम ही रहेगा। ठीक है। फिर 9.5 है तो थोड़ा हल्का सा ऐसे ऐसे देखिए। फिर कितना है? 9 है तो 9 जो है 9 से कम ही रहेगा। ठीक है। और ये 8.6 है तो ये भी थोड़ा कम ही रहेगा। फिर 7 ऐसे ही मतलब अच्छे से बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दें। ठीक है, थैंक यू।